चलिए, हमने बताए थे आपको विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की हम डेमो क्लास जब ले रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र, तो आपको यह बता देते हैं कि हमारा जो क्लास कुछ अलग तरीका से कहता है। विद्युत क्षेत्र यह बताता है कि आवेश के विद्युत क्षेत्र यह बताते हैं आवेश के कैसे प्रभावित करता है। कोलंबस का नियम यह बताती है दो आवेश के बीच उनके परिणाम और आपसी दूरी पर निर्भर करते हैं। और विद्युत आवेश वह बल होते हैं जो प्रति न्यूटन आवेश पर रखता है। हमने बताए थे ई बराबर ई कॉन्टेक्स होता है, ई कॉन्टेक्स बराबर होता है के ई क्यू आवेश आर स्क्वायर, के ई आर स्क्वायर। जैसे कि हम बताए थे ई का अर्थ होता है विद्युत क्षेत्र जिसको न्यूटन या एन सी कहते हैं, और क्यू होता है आवेश का उत्पन्न जो कि कूलॉम सी कहते हैं, और के ई कोलंबस का नियम हमने बताए थे के ई जैसे आए तो ये कोलंबस का नियम होता है। आर का क्या होता है आवेश के दूरी होता है। जैसे कि कोलंबस के नियम के अनुप्रयोग, तो विद्युत स्थिति बल की गणना कहता है कोलंबस के नियम का उपयोग वस्तु आवेशित वस्तु के बीच के गणना करने के लिए किया जाता है। और कोलंबस और उदाहरण के लिए एक कैपेसिटर को हम C1 कहते हैं, और प्लेटों के बीच के निर्धारित करने में मदद करती है जो कि विद्युत को प्रभावी ढंग से संग्रह करने में कैपेसिटर डिजाइन का आवश्यक होती है। आप देखिए कैपेसिटर का किस रूप में किया जाता है। जैसे क्यों आवेश है और क्यों 2 है तो इसकी जो दूरी होता है आर होता है, और एफ ई बराबर Q1 के ई 1 बटे के यू बटे आर स्क्वायर। अब देखो कैपेसिटर का डिजाइन किस रूप में किया जाता है। चलिए कैपेसिटर का डिजाइन किस रूप में किया जाता है। कैपेसिटर विद्युत के आवेश के अलग करने की एक संग्रह करते हैं और विद्युत के प्लेटों पर आवेशित बीच के बल की गणना मदद करती है जो कि कैपेसिटर के डिजाइन और प्रदर्शित करने को प्रभावित करता है। यह सर्किट फिलामेंट रंग और ऊर्जा के संग्रह सिग्नल प्रोसेसिंग के ऊर्जा के उपयोग में कैपेसिटर को बनाने का काम करते हैं। देखो कैपेसिटर जब भी चार्ज होता है कि 2 कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे क्यू आवेश और क्यू माइनस। तो क्यू माइनस या क्यू प्लस जिसमें हो तो वहाँ बैटरी का प्रयोग कैपेसिटर एडीसी में किया जाता है। तो स्पीकर ऑफ लाइफ तो कैपेसिटर के टर्मिनल दोनों के आपस में क्या होता है सटा होता है क्यों आवेश और क्यों, तब जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो उसमें चिंगारी फेंकता है। अगला है कि विद्युत क्षेत्र का विश्लेषण किस रूप में किया जाता है देखते हैं हम। चलिए ओके। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हम सबका चलिए कहता है कि विद्युत क्षेत्र का विश्लेषण किस कोलंबस का नियम किसी भी विद्युत आवेश का कारण विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, और यह जटिल प्रणाली के विद्युत क्षेत्र में विश्लेषण के आवश्यक होती है। जैसे कि आवेशित कण या चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की गणना को विद्युत प्रणाली उपकरणों से डिजाइन करने में क्या होती है महत्वपूर्ण होती है। अब थोड़ा ध्यान से समझने का, एक पैनल होती है, यहाँ देखिए एक पैनल एस है और एस में प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट टी। अब इस तीनों के प्लेट में जब भी इसका दूरी होगा तो आर के लगभग होगा। तो एस सूरज है तो सूरज के जितने भी प्लेट है तो उसमें छोटे छोटे छिद्र के साथ जो क्या होता है छिद्र के प्रकाशित होता है। तो यहीं तक इसका है, आगे चलेंगे।